अगर आप सरकार की किसी बड़ी योजना जिसमें लाडली बहना योजना हो या फिर आयुष्मान योजना हो, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अचानक किसी दिन आपको ये पता चले कि अब आपके खाते में लाडली बहना का पैसा नहीं आएगा और आपका नाम अचानक आयुष्मान योजना से भी कट जाए या आपके आयुष्मान कार्ड के नंबर पर किसी और का इलाज होने लगे, तो हैरान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है। यहाँ दावे तो खूब होते हैं लेकिन उन दावों की हकीकत काफ़ी उलट नज़र आती है। मध्य प्रदेश में सब कुछ ई गवर्नेंस के जरिए होने के दावे हैं। सरकार डिजिटल को बढ़ावा दे रही है, डिजिटलीकरण जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन है, एक क्लिक पर है मध्य प्रदेश की। लेकिन सबसे सुरक्षित माने जाने वाली समग्र आईडी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पड़ताल में सामने आया है कि एक निजी वेबसाइट कथित तौर पर बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के परिवार बदलने, नए सदस्य जोड़ने हटाने, समग्र डाउनलोड करने और आयुष्मान पात्रता तक प्रभावित करने जैसी सेवाएं महज चंद रुपए में दे रही है। पूरे मामले की जांच के दौरान जबलपुर की रहने वाली निशा सोनी का मामला सामने आया। उन्हें पता चला कि उनके पूरे परिवार की समग्र आईडी बिना किसी आवेदन के ग्वालियर ट्रांसफर हो चुकी है। इतना ही नहीं, परिवार के वास्तविक सदस्यों की जगह दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए और ये भी सामने आया कि mpvala.com mpvala.com नाम की वेबसाइट मास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के जरिए समग्र पोर्टल से जुड़ी हुई सेवाएं दे रही है। वेबसाइट पर 9 रुपए में समग्र आईडी प्रिंट और 199 में परिवार का सदस्य जोड़ने या फिर हटाने जैसी सेवाएं दिखाई दी। 10 सूत्र ने इस साइट की पड़ताल की, जिसमें यह सामने आया कि कुछ ऐसी सुविधाएं भी वेबसाइट पर हैं जो बिना ओटीपी के संभव नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सीमित सरकारी एक्सेस वाला डेटा आखिर निजी प्लेटफॉर्म तक पहुंचा कैसे। तो यहां पर हम एक सैंपल आधार कार्ड डलवा रहे हैं और चेक करने के लिए कि इसके बाद क्या होता है और कितनी देर लगती है। 1 से 5 घंटे के आसपास यह समय दिखा रहा है मेंबर ऐड करने के लिए। तो किसी भी परिवार में अगर मेंबर ऐड करना है तो इसमें रिचार्ज कराना होता है वॉलेट में, और उसके बाद जो फ़ीस है वो सेवा के अनुसार वो फ़ीस उस हिसाब से कट जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बस जानकारी देनी होगी और PDF अपलोड करना होगा। अब हम इसे आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक फैमिली समग्र आईडी में मेंबर ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और आधार में जो उसका नाम दिया हुआ है उससे अलग नाम है यह। अब यह चेक करने के लिए कि आखिर किस हद तक इसमें बिना किसी ऑथेंटिकेशन के और यह मेंबर जोड़ा जा सकता है। तो ये हमने आधार का उसका PDF अपलोड किया और अब हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, अप्लाई हो गया है सक्सेसफुली। 1 से 5 घंटे के अंदर ये जो है प्रोसेस हो जाएगा और पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। और जो इसका अमाउंट था, पहले हमारा 250 रुपये का रिचार्ज था, अब 99 रुपये बचा हुआ है। तो सर्विस चार्जेस भी इसके कट। मामले में हमने कुछ कियोस्क संचालकों से भी बात करने की कोशिश की। हालांकि कैमरे पर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड दावा किया कि कथित तौर पर इसी तरह की व्यवस्था के जरिए आयुष्मान कार्ड 20,000 से 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन अगर जांच एजेंसियां इन्हें सही पाती हैं तो ये सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में संगठित आर्थिक अपराध साबित हो सकता है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इस वेबसाइट पर बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के परिवार समग्र आईडी डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है। जैसे ही आपने समग्र आईडी डाली, एक लिंक जनरेट हो जाएगा और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नए विंडो में आपको सीधे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से अब हम ये फाइल खोलते हैं जो जिसका लिंक रेडी हो चुका है प्रिंट करने के लिए। यह सर्विस विदाउट ऑथेंटिफिकेशन नहीं होती। अगर आप सरकारी केंद्र में भी जाएंगे तो बिना OTP के आप अपने समग्र आईडी का कार्ड का प्रिंट नहीं कर सकते। अब एक नई विंडो खुलेगी और इस पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और ये बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना OTP या मोबाइल नंबर के, अब इसका जो हमने सैंपल के लिए ट्राई किया है यह समग्र का प्रिंट अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए। और तो और इस वेबसाइट पर शादीशुदा महिला को विधवा, शादीशुदा पुरुष को विधुर, यहाँ तक कि दर्ज करने का ऑप्शन भी है। यानी सोचिए, अगर कोई ऐसा कोई मामला हो तो कोई कैसे साबित करेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है और कौन सा नहीं।
इससे तो फिर पेंशन, संपत्ति विवाद, कोर्ट के मामले और ना जाने क्या क्या मामले प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ समग्र आईडी इतनी ज़रूरी क्यों है जिसकी यहाँ इतनी चर्चा है? तो आपको बता दें कि समग्र आईडी मध्य प्रदेश सरकार की लगभग हर छोटी बड़ी योजना की मूल पहचान है। परिवार समग्र आईडी पूरे परिवार का रिकॉर्ड रखती है, जबकि सदस्य समग्र आईडी हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, संबल योजना, भूमि रिकॉर्ड, हर प्रोसेस इसी से जुड़ा हुआ है। हमारी पड़ताल में ये भी पता चला है कि 50 रुपये में आधार नंबर के जरिए पैन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी मिलने और बिना OTP पारिवारिक जानकारी डाउनलोड होने जैसे दावे भी किए जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब बेहद ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 1, समग्र का कथित एक्सेस निजी वेबसाइट तक आखिर पहुंचा कैसे? सवाल नंबर 2, क्या इसके लिए किसी वेरीफाइड और अधिकृत लॉग इन का इस्तेमाल हुआ? सवाल नंबर 3, क्या ये किसी की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा है? आखिर एक निजी वेबसाइट समग्र पोर्टल के डेटाबेस को एक्सेस कैसे कर रही है? ये जानने के लिए हमने MPSEDC के MD हैं आशीष वशिष्ठ, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद हमें MPSEDC के CEO इंद्र बिसेन का फोन आया। उन्होंने इस वेबसाइट या किसी दूसरी वेबसाइट को इस तरह का एक्सेस दिए जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हमसे इस वेबसाइट की जानकारी मांगी और कहा है कि वो जल्द ही इस पर अपडेट देंगे। मामले में अब जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि संबंधित वेबसाइट, उसके सर्वर, लॉग्स और समग्र पोर्टल के एक्सेस रिकॉर्ड की तत्काल फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही जिन नागरिकों की समग्र आईडी में बिना उनकी जानकारी के परिवर्तन हुए हैं, उनके रिकॉर्ड तत्काल बहाल किए जाएं और अगर जांच में आरोप सही साबित हो रहे हैं तो जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर वक्त रहते कथित नेटवर्क, ये जो कथित नेटवर्क है, इस पर रोक नहीं लगी तो करोड़ों नागरिकों की पहचान, सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और मध्य प्रदेश की पूरी डिजिटल गवर्नेंस व्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है। यानी अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जो निजी जानकारी है आपकी वो बेची जा रही है? आपका जो डेटा है वो लीक हो रहा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।